बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गृह कार्य व्यवस्था की सिद्धांत। पारिवारिक शांति, सुख शांति, प्रगति एवं समृद्धि के दृष्टिकोण से गृह कार्य व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व है। इसको सफल एवं सुचारू बनाने के लिए इसका सैद्धांतिक ज्ञान आवश्यक है। गृह कार्य व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत का विवरण निम्न है। पहला सिद्धांत, गृह कार्य का सुनियोजन। गृह कार्य व्यवस्था को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है कि सभी कार्यों को पहले से नियोजित रूप में किया जाए। इसके लिए सभी कार्यों को ध्यान में रखकर उनका विभाजन यानी बंटवारा सभी सदस्यों में कर देना चाहिए। कार्यों को बताते समय सदस्यों की योग्यता, क्षमता तथा सुविधा को ध्यान में रखना आवश्यक है। कार्यों का व्यवस्थित बंटवारा करने के साथ ही उनको करने का समय भी निर्धारित कर देना चाहिए। गृह कार्यों की जितनी अच्छी तथा व्यवहारिक योजना तैयार हो जाएगी, गृह कार्य व्यवस्था में उतनी ही सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। गृह कार्यों की योजना आपस में सूझबूझ तथा पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। दूसरा सिद्धांत, निर्धारित कार्य योजना का नियंत्रण। गृह कार्य का दूसरा सिद्धांत सूझबूझ द्वारा तैयार की गई योजना को व्यवहारिक रूप से लागू करना है। इस सिद्धांत को कार्य योजना का नियंत्रण कहा जाता है। इसके अंदर यह देखना आवश्यक होता है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों को बताए गए कार्य ठीक ढंग से तथा समय पर किए जा रहे हैं या नहीं। परिवार के सदस्यों को समय समय पर उनके कार्यों को करने के निर्देश भी देने चाहिए और इसका दायित्व भी परिवार के मुखिया या गृहिणी का ही होता है। नियंत्रित ढंग से गृह कार्य होने पर अव्यवस्था की संभावना प्राय नहीं होती है। तीसरा सिद्धांत, मूल्यांकन। निर्धारित यानी कि पहले से बनाई गई योजना के अनुसार बताए गए कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन यानी निरीक्षण भी किया जाना आवश्यक होता है। गृह कार्य व्यवस्था में कार्य मूल्यांकन का विशेष महत्व है। लेविन के अनुसार मूल्यांकन के मुख्य 4 उद्देश्य हैं। 1. उपलब्धियों की जांच। 2. आगामी योजना के लिए आधार प्राप्त करना। 3. निर्धारित योजना में यदि कुछ कमी है तो उसमें सुधार के लिए आधार प्रस्तुत करना। 4. नए उपाय सुझाना। चौथा सिद्धांत, कुशलता। गृह कार्य व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि सभी कार्य कुशलता पूर्वक होने चाहिए। कुशलता पूर्वक कार्य करना ही व्यवस्था की मुख्य कसौटी है। भले ही योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यदि कार्य कुशलता पूर्वक न किए जाए तो कार्य व्यवस्था दोषपूर्ण ही कहलाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी के जन्मदिन के अवसर पर यदि निर्धारित समय पर सजावट पूरी नहीं हो पाती है या मेहमानों के आने के बाद केक आता है या केक आ भी गया तो मेज पर नहीं रखा गया और मेज पर रखा भी गया तो मोमबत्तियां नहीं लगी उस पर या उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो यही कहा जाएगा कि कार्य कुशलता का अभाव है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गृह कार्य व्यवस्था में कार्य कुशलता का सबसे अधिक महत्व है। कार्य कुशलता से किया गया कार्य संतोष, आनंद तथा प्रशंसा प्रदान करता है। यही कार्य व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य है। थैंक यू।